वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर नंबर 25, मालतीची चतुराई। मालतीची चतुराई मीन्स, मालती एक औरत का नाम है, चतुराई मीन्स चालाकी। इस लेसन में हम देखेंगे कि इस महिला ने किस तरह से चतुराई दिखाई है। वाचा, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, एक लेडी है, एक आदमी बैठा हुआ है और जो गोट है वहाँ पर बैल बंधे हुए है। मल्लण्या शेतावरून घरी आला, त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। मल्लण्या एक आदमी का नाम है, वो शेत यानी खेत से आ गया है घर पर। त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले, उसने दोनों ही बैल को उसके जो स्थान होता है जहाँ पर बैल बनते हैं रहते हैं उस जगह को कहते हैं गोठ्या। गोठ्यात बांधले, बैलों को उसने बांध दिया। त्याने चारा पाणी दिले और उस बैलों को उसने चारा दिया और पानी दिया। हाथ पैर धुवून तो घरात गेला, हाथ पैर धोकर वो घर में चला गया। त्यांची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती और उस व्यक्ति की जो औरत थी, बीवी थी, उसका नाम था मालती। उसने भाजी और भाकरी बनाई थी। भाजी मीन्स सब्जी, भाकरी मीन्स चपाती होती है जो हिंदू लोग खाते हैं, जो ज्वार की बनती है उसे भाकरी कहते हैं। दोघांनी जेवण केले, हस्बैंड वाइफ दोनों ने भी खाना खा लिया। जेवण मीन्स खाना खाना, दोनों ने खाना खा लिए। मल्लण्या शेतातील कामाने खूप दमला होता। जो व्यक्ति था वो बहुत ही थक चुका था और वो सो गया। अंथरुणावर पडत्याच त्याला झोप लागली। जैसे वो बिस्तरे पे गिरा उसे नींद आ गई। सकाळी तो लवकर उठला। सुबह में वो जल्दी उठा, बाहेर आला, बाहर आ गया। पाहतो तर काय, देखता है तो क्या, गोठ्यात एकच बैल और गोट में एक ही बैल, दूसरा बैल गायब। और दूसरा जो बैल था वो गायब हो चुका था। जहाँ पर उसने बैल बांधा था वहाँ पर सिर्फ एक ही बैल था और जो दूसरा बैल था वो गायब हो चुका था। अगं, गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दूसरा बैल कुठे गेला? मल्ल्याने घाबरून मालतीला विचारले। उसने घबराकर अपनी बीवी से कहा कि गोठे में एक ही बैल कैसे है? रात में तो मैंने दोनों बैल को बांधा था। मालती झटकन बाहेर आली। अब ये सुनकर मालती भी घर से बाहर आ गई। तिलाही या गोष्टीचे नवल वाटले, उसे भी इस बात की बहुत आश्चर्य हुआ। नवल वाटले का मतलब होता है आश्चर्य होना, चकित हो जाना। मल्लण्याने आणि मालतीने गावात बैलांचा शोध शुरू केला। दोनों ही हस्बैंड वाइफ पूरे गांव में उस बैल की खोज करने लगे। शोध मीन्स खोजना, कोई वस्तु को, कोई चीज़ को खोजना। उन लोग का बैल खो गया था और वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। गांव भर शोध घेतला, पूरे गांव में उन्होंने खोज की, पण बैल काही सापडेना, लेकिन उनका बैल उन्हें नहीं मिला। दोघे ही खूप थकले, घरी आले। दोनों खूप यानी बहुत थक गए और वापस घर को आ गए। आता काय करावे, बैल कुठे गेला असेल, एकच बैल। अब उनको बहुत टेंशन हो गई, अब क्या करें हम, एक ही बैल है, एक बैल से शेती यानी खेती कैसे हो सकती है? मल्ल्याने डोक्याला हाथ लाऊन बसला। वो एकदम व्यक्ति जो था एकदम टेंशन में आ गया और वो अपने सर पर हाथ लगाकर बैठ गया। 3-4 दिवस गेले, 3-4 दिन बीत गए। मल्ल्याने मालतीला म्हणाला, वो व्यक्ति ने अपनी बीवी से कहा, आपण तालुक्याला जाऊ, हम तालुका पर चलते हैं, तिथे गुरांजाचा बाजार भरतो, वहाँ पर बैलों का, एनिमल्स का बाजार भरता है, तिथून एक बैल खरेदी करूँ, वहाँ से एक बैल खरीद कर लाते हैं। मालती म्हणाली और उसकी बीवी ने कहा, खरं आहे तुमचं, एका बैलावर नांगरणी कशी करायची? सही बात कह रहे हो आप, एक बैल से खेती हम कैसे कर सकते हैं?
दोघे तालुक्याला आले. दोनों भी तालुका में आ गए. गुरांचा मोठा बाजार भरला होता. एनिमल्स का बहुत बड़ा बाजार भरा हुआ था. बाजारात जनावरांची खरेदी विक्री शुरू होती और उस बाजार में जनावर मीन्स एनिमल्स की खरेदी और बिक्री यानी बाइंग और सेलिंग हो रही थी. आपल्या बैलाचा जोडीला जोड असा बैल शोधत ते दोघे बाजारात फिरू लागले. अपने बैल को जोड़ी लगने वाला बैल वो ढूंढने लगे और पूरे बाजार में घूमने लगे. तेवढ्यात उतने में मालतीला त्याचा हरवलेला बैल दिसला. उतने में मालती को उसका खोया हुआ बैल दिखा. ते दोघे झटकन बैलाजवळ पहुंचले और वो दोनों एकदम जल्दी से अपने बैल के पास पहुंच गए. हा तर आमचा बैल, ये तो हमारा बैल है, असे म्हणत मालतीने बैलाला अंजरले गोंजरले और ऐसा कहते हुए मालती ने अपने बैल को प्यार किया. हाथ फिराया उस बैल पर. या माणसाने आमचा बैल चोरला, इस व्यक्ति ने हमारा बैल चुरा लिया, असे म्हणत तिने आरडाओरडा करायला शुरुआत केली. ऐसा कहते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी. कौन? मालती. बैल चोरणारा माणूस मनातून घाबरला. बैल चुराने वाला व्यक्ति मन ही मन डर गया, पण तसे न दाखवता तो मालतीशी भांडू लागला. लेकिन वो ऐसा न दिखाते हुए मालती से ही झगड़ा करने लगा. तुमचा बैल मी कशाला घेऊ? मैं तुम्हारा बैल क्यों खरीद लेऊंगा? हा माझाच बैल आहे, ये तो मेरा ही बैल है. मीच याला लहानसा मोठा केला आहे. मैंने ही इसे छोटे से बड़ा किया हूँ, असा तो कांगावा करू लागला. ऐसा बोलते हुए वो चिल्लाने लगा. बैला भोवती लोकांची गर्दी जमली और बैल के पास इंसानों की गर्दी जम गई. मालतीच्या लक्षात आले. मालती के ध्यान में आ गया, हा चोर आपला बैल सहजासहजी देणार नाही. ये चोर हमारा बैल इतनी आसानी से नहीं देगा. काहीतरी युक्ति केली पाहिजे. कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग चलाना पड़ेगा. ऐसा मालती के समझ में आ गया. तिने झटकन बैलाचा डोक्यावर हात धरला. उसने झट से बैल की आंखों पर हाथ रख लिया. सांग बरं, याचा कोणता डोळा अंधू आहे? अच्छा तो ये बता, इसकी कौन सी आंखें अंधी है? दावा की उजवा, उल्टा क्या सीधा? ये मालती ने किया क्या? जल्दी से उस बैल के आंखों पर हाथ रख लिया और बोलने लगी कि तू बता कि इसकी कौन सी आंखें अंधी है या उल्टी या सीधी? मालती ने चोराला विचारले और मालती ने उस व्यक्ति जिसने उसका बैल चुराया था उससे ये सवाल किया. चोर म्हणाली. चोराने थोड़ा विचार केला. अब एकदम घबरा गया. वो थोड़ा सा सोच में पड़ गया. त्यांचा मनात गोंधळ निर्माण झाला. उसके मन में हलचल सी मच गई. गोंधळ निर्माण झाला मतलब हलचल मच जाना, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसकी कौन सी आंखें अंधी है, क्योंकि उसने बैल को चुराया था. वो एकदम से बौखला गया. या स्त्रीच्या बोलण्यावरून बैलाचा डावा डोळा अंधू नसावा. इस महिला के बोलने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उसकी उल्टी आंखें अंधी होगी. नहीं, माझा बैल उजवा डोळ्याने अंधू आहे. नहीं, मेरा बैल जो है वो कौन सी आंखें उसकी अंधी है? उजवा यानी सीधी आंखें उसकी अंधी है. चोर पटकन म्हणाला. चोर जल्दी से बोल पड़ा. त्याने असे म्हणताच मालतीने बैलाचा डोळ्यावरचा हात बाजूला केला. उसने जैसे ही चोर ने ऐसा कहा, मालती ने उसके बैल के आंखों पर से हाथ हटा दिया. अरे चोर,
अरे चोरा, या बैलांचे दोन्ही डोळे चांगले आहेत. उसने कहा, अरे चोर, इस बैल की दोनों भी आंखें अच्छी है. असे मालतीने म्हटल्याबरोबर चोराची भंबेरी उडाली. ऐसा बोलते ही मालती ने जैसे ही ये वर्ड बोला कि इसकी दोनों आंखें अच्छी है, चोर एकदम से बौखला गया. लोकांसमोर चोराची लबाडी उघडकीस आली और पूरे लोक के सामने उसकी चोरी सामने आ गई. सगळ्यांनी मालतीच्या चतुराईचे कौतुक केले. सभी लोग ने मालती की चतुराई यानी चालाकी की प्रशंसा की आणि चोराला पोलिसाच्या ताब्यात दिले और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया. मालती आणि मल्याण आपल्या बैलाला घेऊन आनंदाने घरी आले. मालती और उसका हस्बैंड मल्या अपने बैल को घर खुशी खुशी ले आए. इस लेसन में हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो मालती महिला है उसने अपनी चतुराई से अपने बैल को हासिल किया. थैंक यू.